Hello students, welcome back to online classes, and today we will discuss about the find the number of particles in given substances. कोई भी हमें सब्सटेंसेस गिवन है, चाहे वो मोल्स में गिवन हो उनकी क्वांटिटी या हमें ग्राम में गिवन हो, तो हम किस तरीके से उनमें नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था मोल कॉन्सेप्ट वाले वीडियोस में कि in any one mole of any substance एवोगाड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल होते हैं। कितने पार्टिकल्स होते हैं? इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर। एंड एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है? 6.023 into 10 to the power 23। ठीक है, तो कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, अगर उसका आपको 1 मोल गिवन है तो 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल होते हैं। तो किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जैसे 2 मोल्स ऑफ हमें CO2 दे रखा है, हमें CO2 के 2 मोल्स गिवन है और हमें इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने, तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? हमें पता है कि CO2 के 1 मोल में इन 1 मोल ऑफ CO2 कितने होते हैं पार्टिकल्स? 6.023 into 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स होते हैं CO2 के। क्या होते हैं? CO2 के मोलिक्यूल्स होते हैं। तो 1 मोल में CO2 के इतने मोलिक्यूल्स होते हैं, तो 2 मोल्स में कितने होंगे? 2 मोल में कितने होंगे? इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो in 2 moles of CO2 carries या contains 2 into 6.023 into 10 to the power 23 molecules। ओके, ये तो है सॉल्यूशन फर्स्ट का। अब हम बात करते हैं कि 1.5 मोल्स ऑफ H2SO4। कोई भी सब्सटेंस हो, आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, क्योंकि हमें पता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं, तो अगर मॉलिक्यूल्स दे रखे तो उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स गिवन है तो इतने ही एटम्स होंगे, अगर आयंस गिवन है तो उतने ही आयंस होंगे। तो अगर हमारे पास में 1.5 मोल्स गिवन है H2SO4 के, तो हम सभी को पता है, वी नो दैट इन 1 मोल ऑफ H2SO4 contains 6.023 into 10 to the power 23 molecules. So 1.5 moles of H2SO4 contain 1.5 into 6.023 into 10 to the power 23 molecules। तो इस तरीके से हमें नंबर ऑफ मोल से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन 16 ग्राम ऑफ O2, 16 ग्राम ऑफ O2। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपके पास में ग्राम है और आप क्या कर सकते हो, ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे पहले हमें ग्राम को क्या करना है? मोल्स में कन्वर्ट करना है। सो वी कैन चेंज द 16 ग्राम इनटू मोल्स। 16 ग्राम ऑक्सीजन को हमें मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मोल्स का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। मोल्स हमें फाइंड करने हैं, मास हमें गिवन है, कितना मास गिवन है? 16 ग्राम दे रखा हमें। O2 का मोलर मास क्या होता है? एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 into 16 इक्वल टू 32 ग्राम। तो 32 इसका मोलर मास होगा, तो अपॉन में हम क्या रख देंगे? 32। सो द आंसर विल बी 0.5 मोल्स। क्या आ जाएगा हमारे पास में? जो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, इट मीन्स ऑक्सीजन के हमें कितने मोल्स गिवन है? 0.5 मोल्स गिवन है। अब हमारे पास में मोल्स आ गए, तो जब हमारे पास मोल्स आ जाते हैं तो हम सिंपली उस नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने ग्राम में उतने ही पार्टिकल्स हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स की अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम बोल सकते हैं, सो इन 0.5 moles of oxygen
ऑक्सीजन moles of O2 that is the 16 ग्राम of O2। ये जो मोल्स है वो क्या है 16 ग्राम ऑफ O2, उसी को हमने मोल्स में बदला है। कंटेन, और इसमें कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे 0.5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर हमें ग्राम दे रखा हो तो ग्राम को सबसे पहले हमें मोल में कन्वर्ट करना है, फिर उन नंबर ऑफ मोल्स को हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करने के लिए। तो इस तरीके से हमें मोल्स गिवन है तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें ग्राम गिवन है तो ग्राम को पहले मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास आते हैं उनको हमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।